हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज आपने हमारा टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। अगर दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि यूजफुल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने बात किया, आपका किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस, दोनों ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस क्या चीज़ है। दोस्तों अगर मैंने इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही है कि आप समझ पाएँ कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं बात करूँ, कई लोग कहते हैं जी डायलिसिस जिनके पास अमाउंट नहीं है वो क्या करते हैं, अमाउंट की बात भी नहीं है, कहने की बात है, कहते हैं डायलिसिस करवा लो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कभी कभी डोनर नहीं मिलता। तो चलो दोस्तों, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डायलिसिस के बारे में। देखिए दोस्तों, डायलिसिस वो प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस पर वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, आप जाके चैनल पे वो जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, डायलिसिस वो एक प्रोसेस है जिसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या रहता है, उसमें वाटर कंटेंट को निकाला जाता है। बिकॉज क्या होता है कि जो मतलब सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज से पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या थे, उनको यूरिन अच्छे से नहीं आता उनका, जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है। और जब दोस्तों अगर यूरिन ही बाहर नहीं आएगा तो उनका डेफिनेटली उनका पेट फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और उसके बाद उनका यूरिन ना आने के कारण उन्हें लैसिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि इनके बॉडी से कंटेंट, मतलब उनके बॉडी से पानी, एक्स्ट्रा वाटर जो वहाँ पे गैदर्ड हुआ है, उनके लंग्स में इकट्ठा हुआ है, उनकी बॉडी से पानी बाहर नहीं जा रहा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लैसिक्स के इंजेक्शन लगाते हैं और साथ साथ डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं, जिससे आपके उसके ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट निकाला जाता है। और वो एक पेनफुल प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको कल भी इसमें बताया था फिस्टूला के बारे में। तो दोस्तों कहने की बात है, वो लगभग 4 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें पेशेंट को लिटाया जाता है, उसको पिन्स लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ फिस्टूला और नेकलाइन के हिसाब से, तो वो वहाँ पे डायलिसिस का प्रोसेस होता है। अब दोस्तों यहाँ बात आती है क्या डायलिसिस करने से आपकी जो वो क्रिएटिनिन रिवर्स होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए क्रिएटिनिन रिवर्स होता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का 6 क्रिएटिनिन है, तो मान लीजिए वो लगभग 3 से 4 हो जाएगा। फिर से दोबारा से वो कुछ खाएगा तो डेफिनेटली उसका क्रिएटिनिन दोबारा से जम कर जाएगा, बिकॉज क्योंकि इसकी टोटली किडनी फेलियर हो चुका है, किडनी अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए उसको डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। अब दोस्तों बात यहाँ आती है कि डायलिसिस का प्रोसेस सस्ता है या महंगा है। देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ तो डायलिसिस अगर प्राइवेट सेक्शन में कराएंगे तो लगभग 2 से लेकर 3 हज़ार का एक सेटिंग बैठती है। अगर मान लीजिए 2 से लेकर 3 हज़ार की एक सेटिंग बढ़ती है, अगर आपको हफ्ते में 3 बार कराने पड़ते हैं तो लगभग 9 हज़ार रुपये लग गए। और अगर महीने की बात करूँ तो ना करते आप समझ सकते हैं कितना पैसा, 30 से 40 हज़ार के आसपास आपका खर्चा वहाँ बैठ जाता है। वही अगर दोस्तों, अगर इंसान 40 हज़ार बैठ रहा है, अगर हम एक साल की एवरेज लेके तो लगभग 5 से 6 लाख रुपये का, 5 से 5.5 लाख रुपये का आपका खर्चा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस के ऊपर। देखिए दोस्तों, डायलिसिस वो लोग कराते हैं जिनके पास डोनर का साधन नहीं होता। और कहने की बात है, कई लोग, सीधी सी बात दोस्तों, कोई अपना ऑर्गन क्यों ही देगा, वो बहुत ही महान लोग होते हैं जो अपना ऑर्गन एक दूसरे को डोनेट करके उनके एक दूसरे की लाइफ बचाया करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात आ जाती है कि अगर किसी का डोनर नहीं है, तो दोस्तों कहने की बात है, कईयों के पास क्या होता है, जैसे आर्मी का कार्ड होता है तो वहाँ पे उनका डायलिसिस, जो गवर्नमेंट कार्ड कोई भी होता है जिसपे उनका डायलिसिस 1,000 रुपये का पड़ता है। अगर हम फिर भी लेके चले, अगर दिन महीने में 15 बार करा तो 15,000 का खर्चा लगभग बैठ रहा है। तो दोस्तों डायलिसिस इज़ नॉट ए सोल्यूशन। वो दोस्तों सिर्फ आपका क्या है, आपको कहते हैं ना, एक लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं कह सकते, आप कह लीजिए कि बस प्रोसेस को डिले करना, कि आपके पानी का कंटेंट निकलता रहे, आपको सर्वाइव करते रहें। आप बस घर में भी अगर जाएंगे दोस्तों तो कहने की बात है, बस बॉयल ही खाना पड़ता है, कम पानी पीना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। तो एक टाइप, ये डायलिसिस एक सोल्यूशन नहीं है, एक सिर्फ एक टेम्पररी मेथड है, जिससे आपको थोड़ी देर का रिलीफ मिलता है 2 से 3 दिन के लिए, एंड फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। और दोस्तों रिपीट करना, जो डायलिसिस पे मैं आपको बताया, जो मैंने कहा आपको फिस्टूला से पिन्स एंटर करते हैं, वो एक पेनफुल प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस। जिनके साथ है, जिनको है, उन्हें ये चीज़ें सारी पता है। देखो दोस्तों, डायलिसिस सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे आज के टाइम में लोग करवा रहे हैं जिनके पास नहीं सोल्यूशन है। मैं यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों, कहने की बात है, ऑपोजिट ब्लड ग्रुप में भी ट्रांसप्लांट होता है। इसकी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, कल परसों में आ जाएगी, मैं बताऊँगा उसमें कैसे होता है। दोस्तों कहने की बात ये है कि ऑपोजिट ब्लड ग्रुप में भी अगर हो सकता है तो हमें डायलिसिस को छोड़कर किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया, डायलिसिस का प्रोसेस बता दिया कि डायलिसिस एक पार्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ बात आती है किडनी ट्रांसप्लांट। अब देखिए दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है हम सभी जानते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, जैसे मेरे जितने भी दोस्त जिनका मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया अपनी सर्जरी के बाद, तो कहने के बाद दोस्तों वहाँ पर क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट एक बार हो जाता है। हाँ, उसके बाद आपकी कुछ मेडिसिन चलती हैं, जैसे कुछ एनाबॉलिक, मतलब कह लीजिए एक मेडिसिन होती है छोटी छोटी, इसमें जो 1-2 महीने के लिए आपकी चलाई जाती है, स्टेरॉइड साइकिल होता है वो थोड़ा सा। और उसके बाद आपको नॉर्मल एक आपकी टैक्रोलिमस 1 mg, जैसे मैंने आपको कहा कि ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसके साथ इन्फेक्शन से बचे, उसके लिए मेडिसिन लगती हैं, और कुछ 1-2 मेडिसिन लगती है बीपी की, मतलब 1 से 2 मेडिसिन रहती हैं जो आपको इनटेक करनी होती है, और आपकी लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह चलती है। बस फ़र्क दोस्तों यही होता है कि हमें बाहर का खाना पीना नहीं है, वो मैं आपको पहले भी कहता हूँ। तो दोस्तों कहने की बात है, डायलिसिस नॉट ए सोल्यूशन, और अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं, घर में आप कुछ भी बना के खा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो आपको यहाँ पे लेमन, जो मैंने पहले कहा, सिट्रिक फूड नहीं खाया जाता, वो किडनी पेशेंट्स हो, और जब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें सिट्रिक फूड कम से कम दिया जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों यहाँ बात आ गई कि मैंने आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ अच्छे से समझा दी, अगर आप समझ भी गए होंगे कि डायलिसिस इज़ नॉट ए सोल्यूशन, इज़ अ टेम्पररी फेज। अगर आपके पास किसी में किडनी की डोनेशन नहीं है तो वो
अपने अपने कंसर्न में किसी को दे सकते हैं। अपोजिट ब्लड ग्रुप में भी होता है, इसके लिए कुछ इंसिडेंट, इसके लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसको लगाने के बाद वो अपना मैच करवा देते हैं। ये बाहर की, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ वगैरह में करेंगे तो वहाँ जाकर आप डॉक्टर डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको इसके बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर दोस्तों मैं अगर यहाँ बात कर लूँ, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कहने की बात है, कई लोग यहाँ पे जम्मू में अगर बात करूँ तो आपको ये कहा जाएगा नहीं आप जी ऑपोजिट ब्लड ग्रुप में होता है, आपकी किडनीज मैच नहीं कर रही, ये सब बेकार की बातें हैं, सब कुछ मैच करता है। अगर आप बाहर जाके इसके बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों बात आ गई, मैंने आपको डायलिसिस के बारे में प्रोसेस समझा दिया। पेनफुल प्रोसेस 4 घंटे का प्रोसेस रहता है, उसमें वाटर कंटेंट भी बॉडी से निकाला जाता है। वही मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा किडनी ट्रांसफर होने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। पॉल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है, आपको मास्क डाल के जाना है, इन सारी चीज़ों से आपको पूरा प्रिवेंशन रखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको आई होप मैं समझा पाया हूँ कि डायलिसिस इज नॉट ए सोल्यूशन। आपको दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप बिल्कुल एक लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांट की खर्चा बताऊँ, अगर आपका डोनर आपको मिल जाता है, खुद का डोनर मिल जाता है, तो लगभग 8 से लेकर 10-12 लाख के बीच में बैठ जाता है। उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग अपना आराम से जी सकते हैं। उसके बाद किडनी की प्रॉपर केयर कीजिए, अपनी केयर कीजिए, बाहर का बेफालतू गंद ना खाएं, अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो आप ये लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर लाता हूँ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश अब करता हूँ, ताकि आपको कोई भी ज़्यादा मेरी हर एक बात के बारे में आपको समझ आए। टिल देन गुड बाय, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ मैं आने वाला हूँ। क्या होता है टैक्रो, और टैक्रो लेवल क्या, टैक लेवल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।